मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित केटीचंद महाविद्यालय नासिक हिंदी विभाग द्वितीय वर्ष बीए सेमेस्टर 4 विषय माध्यम लेखन। इसमें आज हमें फीचर लेखन के अंतर्गत सामग्री संकलन का परिचय प्राप्त कर लेना है। विद्यार्थियों, तुम लोगों ने इसके पूर्व फीचर लेखन की परिभाषा और अवधारणा को यहाँ समझ लिया। अब हमें यहाँ फीचर लेखन के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है जिससे उत्कृष्ट फीचर लेखन यहाँ तैयार होता है, उस दृष्टि से यहाँ कहा जाए तो फीचर लेखन एक विशिष्ट कला है। यह विशिष्ट कला यहाँ फीचर लेखक पर निर्भर करती है। आजकल जैसे अनेक प्रकार के विषयों पर फीचर लेखन किया जा सकता है, जिसमें जिज्ञासा को जगाने वाला विषय होना चाहिए अथवा वो वैचारिक दृष्टि से उत्तेजक होना चाहिए। इस दृष्टि से अनेक प्रकार से जो फीचर लेखन है वह किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ उसके लिए विषय चयन और सामग्री संकलन बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये विधा सृजनात्मक साहित्य की तरह घटनाओं के स्थितियों के पार की संवेदना को उभारती है। अपने लालित्य के कारण पाठक को आकर्षित करती है। विचारों भावों के संयोजन से नया संसार निर्माण करती है और उसे पढ़ने के लिए उद्वेलित, आनंदित और प्रेरित करती है। इसी के साथ जीवन की अनेक प्रकार की जो जानकारी है उसकी सूचना देती है। इसलिए फीचर लेखन को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इस विधा के लिए जो सामग्री है वो सामग्री हर कहीं उपलब्ध हो सकती है, लेकिन यह एकांत में बैठकर लिखने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसके लिए बाहर निकलना आवश्यक है। स्थितियों से टकराना और उन्हें जीना आवश्यक है। न यह तुरंत फुरत लेखन है, न समाचारों की तरह चटपटा या नीरस सूचनात्मक गद्य खंड है। यह साहित्य की तरह केवल मनोरंजक, कल्पनात्मक, रसात्मक या प्रज्ञात्मक बल्कि दोनों क्षेत्रों का संतुलित समायोजन फीचर में रहता है। इसलिए फीचर लेखक के लिए एक शक्ति परीक्षण से कम नहीं है। इसलिए यहाँ जो फीचर की मूल विषय वस्तुएं हैं उसके प्रति यहाँ फीचर लेखक को प्रारंभ से जागरूक होना या उसका ज्ञान होना जरूरी है, तभी वह अच्छे फीचर का निर्माण कर सकता है। इसलिए सामग्री संकलन के लिए यहाँ फीचर लेखक को विषय वस्तु से निकटता स्थापित करनी होती है। फीचर लेखक को उन सभी स्थलों पर जहाँ से फीचर की सामग्री उपलब्ध हो सकती है या लेनी है वहाँ तक पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। उसके साथ उसे कलम, नोटबुक, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, आजकल मोबाइल यानी स्मार्टफोन आने के कारण या हैंडसेट आने के कारण यहाँ टेप रिकॉर्ड आदि की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कैमरा रहा, अधिक उत्कृष्ट कैमरा रहा तो वह अच्छी तरह से जो शूटिंग है वह कर सकता है। इस दृष्टि से कैमरा आज बहुत आवश्यक है। आदि लेखक के सबसे विश्वसनीय उपकरण माने जाते हैं। केवल अपने निरीक्षण से काम नहीं चलता। लेखक को घटनाओं की सत्यता जानने, घटनाओं पर प्रतिक्रिया लेने, घटनाओं की तह तक पहुंचने के लिए अनेक लोगों से मिलना तथा बातचीत करनी पड़ती है। यानी एक दृष्टि से उसे खोजी पत्रकारिता को निभाना पड़ता है। खोजी पत्रकार जिस प्रकार यहाँ किसी विषय की तह तक जाता है, अपनी जान जोखिम में डालकर वह जो सत्य हैं
वो सत्य बाहर निकालने का प्रयास करता है, उसी प्रकार किसी विषय की गहराई तक पहुंचकर उसे ये जो सामग्री संकलन है, ये सामग्री संकलन या फीचर लेखक को करना होता है। और कारण या उसके लिए अनंत विषय हैं, उसमें ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए फीचर लेखक को तत्कालीन समाज और साहित्य का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। संदर्भों और कतरनों का सहारा लेना भी आवश्यक है। यानी किसी विषय के संदर्भ में समाचार पत्रों के जो कतरन हैं, समाचार हो, पत्रिकाएं हो या साहित्य हो या अन्य आज रेडियो है, टेलीविज़न है, तो उसकी जो कुछ पुरानी बातें हैं वह लेकर यहाँ उसे जो विषय है उस विषय की सामग्री संकलन के प्रति तैयारी के साथ जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से फीचर लेखक को जिज्ञासु, तार्किक, सतर्क और व्यापक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ निडर या निर्भय और निष्पक्षपाती व्यक्ति भी यानी व्यक्तित्व भी आवश्यक है। इस दृष्टि से कोई यहाँ जो फीचर लेखक है वो फीचर लेखक इस कार्य करता है तो वह फीचर लेखक अपने यहाँ श्रम साध्य जो है वो श्रम साध्य उसका सार्थक हो सकता है। इसलिए यहाँ जो 6 बातें दिखाई देती है कि फीचर लेखन एक विशिष्ट कला है, ये एक श्रम साध्य कार्य है। फीचर लेखन के लिए प्रतिभा, परिश्रम और अनुभव तीनों का विशिष्ट महत्व है। इस विधा के लिए सामग्री हर कहीं उपलब्ध रहती है, लेकिन उसे उस तक पहुंचना जरूरी है, उसकी गहराई तक पहुंचना जरूरी है। फीचर एकांत में बैठकर लिखने का विषय नहीं है, बल्कि इसके लिए बाहर निकलना होता है, अपनी जान जोखिम में डालनी होती है, यहाँ उसके तह तक जाना होता है। इस तरह यह शक्ति परीक्षण का विषय है, यह शक्ति परीक्षण का विषय है, ये निरीक्षण का नहीं। तो उसका जो परीक्षण है वह परीक्षण, वो जांच पड़ताल यहाँ सही ढंग से करके यह जो विषय है वो विषय सामने लाने का कार्य यहाँ फीचर लेखक के द्वारा होता है। इसलिए समाचार पत्रों में सबसे अधिक फीचर यहाँ पढ़े जाते हैं। उस दृष्टि से जिन समाचार पत्रों के फीचर अच्छे हैं वह समाचार पत्र अधिक यहाँ उसकी मांग होती है। इस दृष्टि से भारत में अनेक उत्कृष्ट समाचार पत्र हैं और उन समाचार पत्रों में किस तरह समाचार फीचर छपते हैं वो देख सकते हैं। आपके लिए यहाँ एक फीचर रखा है, यह तारीख 28 अप्रैल 2021 के मुंबई नवभारत टाइम्स में ये फीचर छपा है और इसमें नेताओं की जेब में कब तक रहेगा फेसबुक, इस शीर्षक के अंतर्गत लेखक रविशंकर ने ये फीचर लिखा है। और आप लोग जानते हैं सूचना तकनीकी के युग में आज ट्विटर हो, फेसबुक हो, और फेसबुक आज किस तरह अपने ग्राहकों का जो डाटा है उस डाटा को लेकर पूरी दुनिया में यहाँ जो ग्राहकों को संभ्रम में डाल चुका है। इसे लेकर यह लेख यानी जो फीचर लिखा गया है और इस फीचर में वो कहते हैं कि नेताओं की जेब में कब तक रहेगा फेसबुक। तो इस डाटा के माध्यम से यानी इस शीर्षक के माध्यम से ये लिखा गया है, इसकी प्रस्तावना यहाँ दी गई है। तो इन्विटेशन में पता चला कि फेसबुक ने अमीर देशों को प्रभावित करने के लिए गरीब, छोटे और गैर पश्चिमी देशों के नेताओं को अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने दिया। इस प्रकार इसकी जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना रखी है और उसके बाद विवेचन विश्लेषण किया गया है कि पूरी दुनिया के जो देश है इसमें यूरोप और अमेरिका को छोड़कर अन्य जो देश हैं वहाँ के नेताओं को किस तरह इसने काबू में कर लिया है। इस तरह आज फेसबुक में जो डाटा है वो असुरक्षित है। इसमें सिर्फ अमेरिका और यूरोप ने जो कड़े नियम हैं, कानून हैं, वो कानून बनाए हैं, लेकिन अन्य देशों ने भी वो बनाने चाहिए, इसे लेकर ये लिखा गया है। और निष्कर्ष रूप में यह वो कहते हैं फेसबुक जैसी तमाम कंपनियों को उनका पालन करना पड़ता है, इसलिए वे उन देशों में ऐसी हरकतें नहीं करते। यानी अमेरिका, यूरोप जैसे देश है वहाँ इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं,
लेकिन अन्य जो गरीब देश है, अन्य जो यानी यूरोप और अमेरिका के बाहर जो देश हैं, वह उन देशों का जो डाटा है वह सुरक्षित है, वह इस पर यहाँ हरकतें करते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण, अनेक समाचार यहाँ आते हैं। इस प्रकार ये फीचर आज तैयार कर लिया गया है और इस फीचर के माध्यम से क्या संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं यहाँ दी गई है। और यानी जो यूरोप और अमेरिका को छोड़कर अन्य देश के नेता हैं, उन नेताओं की नीतियों को भी सामने लाने का कार्य ये फीचर करता है। तो इस तरह यह सूचना टेक्नोलॉजी को लेकर या विज्ञान को लेकर लिखा गया यह फीचर है। इसी के साथ अगला एक फीचर है आप लोगों के सामने, थोड़ा ऐतिहासिक है, साहित्यिक और ऐतिहासिक फीचर है। तो रूस में चर्चित अन्ना, तो अन्ना शब्द पूरे भारत में अन्ना हजारे जी को लेकर यहाँ लिया जाता है, लेकिन यह अन्ना हजारे नहीं है। तो यह हमारे मराठी के महान साहित्यकार अण्णा भाऊ साठे इनके नाम को लेकर है। पंडित नेहरू जी जब रूस में गए थे 1955 में, उस समय वहाँ के एक नेता ने उनसे पूछा कि आप अन्ना को जानते हैं? तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं। तब उन्हें पता चला कि यहाँ अण्णा भाऊ साठे मुंबई में रहते हैं और उनका जीवन कितना दुखद रहा है। उनकी जो कहानी है वो रशिया में अनुवादित हुई थी और एक साहित्यकार के रूप में पूरी रशिया या अण्णा भाऊ साठे को उस समय जानता था, इतने चर्चित थे। लेकिन नेहरू जी नहीं थे। उसके बाद यहाँ भारत में आकर नेहरू जी यहाँ अण्णा भाऊ साठे से मिले और इस प्रकार एक महान साहित्यकार का जो जीवन है वह किस प्रकार था, वह छोटे से फीचर के माध्यम से उद्घाटित करने का कार्य यह हुआ है। इसका शीर्षक है रूस में चर्चित अन्ना। यहाँ उसकी प्रस्तावना दी गई है कि यहाँ नेहरू जी रूस में गए थे, बाद में वहाँ अण्णा भाऊ साठे के बारे में जो चर्चा हुई, उस चर्चा के माध्यम से उसका विवेचन विश्लेषण किया गया है और निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि इसके बाद साठे ने माय जर्नी टू रशिया जैसा बेहतरीन ट्रैवलॉग लिखा जो आज भी प्रसिद्ध है। यानी नेहरू जी भारत आए और उसके बाद अण्णा भाऊ साठे जी को रूस यहाँ भेजा गया और उस यात्रा में जो कुछ उन्होंने अनुभव किया उसे माय जर्नी टू रशिया इस नाम से उन्होंने लिखा। और उनका जो पूरा साहित्य है वो पूरा साहित्य आज रशियन भाषा में अनुवादित हो चुका है। इस प्रकार साहित्य और इतिहास को लेकर भी फीचर लिखे जाते हैं। ऐसी सामग्री यहाँ इकट्ठा की जाती है। ऐसी सामग्री जो है उसका संकलन किया जाता है और संकलन के बाद यहाँ जो फीचर है वो तैयार होता है। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि फीचर लेखन के लिए सामग्री का संकलन कैसे किया जाता है। ये मुझे विश्वास है कि आप लोग फीचर लेखन के सामग्री संकलन को समझ गए होंगे। धन्यवाद।